बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स जो कि हमारा लेक्चर चल रहा था, और जहाँ पे हमारी बात रुकी थी वो ये लास्ट लेक्चर की बात है कि वो जो किताबें थीं वो उसने दरिया के अंदर उसने फेंक दी और उसमें से पानी के छींटे उड़े, और वो जो पानी के छींटे थे उससे थोड़ा सा शोर भी पैदा हुआ, थोड़ा सा नॉइस भी पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद शोर भी ख़त्म हो गया। वो जो पानी के छींटे उड़े थे वो छींटे भी दोबारा पानी लेवल हो गया, पानी बराबर हो गया। यहाँ पे हमारी बात रुकी थी। और राइटर जो है वो फिर किताबें फेंकने के बाद ना उसे किसी ने देखा, ना उसे किसी ने चोर समझा, जो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ थी, जो उसके इम्कानात थे, और ना ही किसी और आदमी से उसका टकराव हुआ, ना कोई बात हुई। तो क्या था कि अब वहीं से आगे हमने स्टार्ट करना है कि राइटर जो है अब घर वापस आ रहा है। अब जब वो घर वापस आ रहा है तो अब उसकी फीलिंग्स क्या हैं जी। एज आई वॉक्ड आई थॉट अ लिटिल सैडली अफसुरदा, ऑल दोज बुक्स फॉलिंग इन टू द कोल्ड सर्दी टॉरेंट मौजे रवां सेटलिंग स्लोली डाउन, आहिस्ता आहिस्ता दब जाना, थ्रू द पिची डार्क अंधेरा, पिची तारीख। अब इसका कर लें जी घुप अंधेरा, ज्यादा अंधेरा या घुप अंधेरा। एंड सबसाइडिंग क्या होता है जी? तहनशीन होना, एट लास्ट, आखिरकार। ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, ऊज कीचड़, ऑफ द बॉटम पेंदा, फॉरलॉर्न तन्हा, फॉरगॉटन जिसको भुला दिया जाए, वाइल्स जबकि अनकॉन्शियस बेखबर, वर्ड ऑफ द मैन वेंट ऑन। ये वेंट ऑन है बेटे, ये ऑन अलग, वेंट ऑन ये फुल स्टॉप। ज़रा बड़ा सेंटेंस है, इसको ज़रा अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। एज आई वॉक थ्रू आई थॉट a little sadly of all those books falling into the cold torrent, settling slowly down through the pitchy dark and subsiding at last on the ooze of the bottom, there lie to forlorn and forgotten whilst the unconscious word of man went on। कि जब मैं किताबें दरिया के अंदर फेंकने के बाद जब मैं वापस आ रहा था, अपने घर को आ रहा था, तो मेरे फिर फीलिंग्स थोड़ी सी अफसुर्दा हो गई। उन किताबों के बारे में मेरे दिल के अंदर हमदर्दी पैदा हो गई। किस चीज़ की हमदर्दी पैदा हो गई? हमदर्दी ये पैदा हुई कि देखें, बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर, मौजे रवां के अंदर, वो किताबें आहिस्ता आहिस्ता घुप अंधेरे के अंदर, कीचड़ की तह के अंदर तहनशीन होती जा रही होंगी, बैठती जा रही होंगी तन्हा, अकेले, और उन्हें भुला दिया जाएगा। वाइल्स्ट जबकि द अनकॉन्शियस वर्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, जबकि बेखबर आदमियों की दुनिया ये जारी रहेगी, बेखबर लापरवाह लोगों की दुनिया ये जारी रहेगी, ये ऐसे काम चलता रहेगा। यहाँ पे वो एक शेर था ना कि दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। ये लिख देता हूँ, नोट कर लें, कहीं उर्दू में भी आपके काम आ जाएगा। दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा।
तो ये वैसे मैंने लिख दिया है, मतलब कि वो उसने कहा ना कि जी अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, ये दुनिया जारी रहेगी, ऐसे चलता रहेगा काम, दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। तो ये लोग आते जाते रहेंगे, ये बेखबर बाखबर ये लोग ऐसे चलते रहेंगे और ये सिलसिला ऐसे कंटिन्यू रहेगा। खैर वो एक लिटरेरी शेर था तो आपको बता दिया, वो नोट कर लीजिएगा, कहीं इधर उधर एक्सप्लेनेशन के अंदर तशरीह में इधर उधर कहीं काम आ जाएगा। हॉरिबल बैड बुक्स, पुअर इनोसेंट बुक्स, गंदी किताबें, बेचारी मासूम इनोसेंट किताबें। यूर लाई देयर स्टिल कवर्ड परहैप्स विद द मड बाय दिस टाइम, अब तक तो आपके ऊपर कीचड़ की तह जम चुकी होगी। मड, कीचड़, बेटे ये मड और ऊज, ये मैं सर्कल कर देता हूँ, ऊज और मड, इसका एक ही मतलब होता है बेटे, कीचड़ या मट्टी या धूल या गारा, मट्टी का बना हुआ गारा जिससे हम लिपाई वगैरह करते हैं, ये काम आता है। मड और ऊज ये सिनोनिम्स हैं। अब तक तो ये किताबें, बेचारी गरीब किताबें, मासूम किताबें, ये इसके ऊपर कीचड़ की तह जम चुकी होगी, कीचड़ अब तक इसके ऊपर कवर हो चुका होगा। विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सेकिंग, किताबों में से अब स्ट्रे भटके हुए, रैग लोथड़े यानी उसके पेजेस, सेकिंग स्टिकिंग बाहर फैलते जा रहे होंगे, आउट ऑफ द लाइन, लाइन इनटू द ओपैक, लाइन कीचड़, ओपैक घुप अंधेरा, ओपैक घुप अंधेरा और लाइन कीचड़। अब तो वो कीचड़ के अंदर ब्राउन टाइड्स, पानी की जो बुरी लहरें होती हैं, उस कीचड़ के अंदर वो जो मट्टी के अंदर किताबें जो हैं वो दबती चली जा रही होंगी और ख़त्म होती जा रही होंगी। अब ये इस किस्म की फीलिंग्स राइटर अपनी शो करवाने के बाद, अब वो जो किताबें उसने बोरी में डाली हुई थी उसमें जो, क्योंकि वो पढ़ता रहा है वो किताबें, उन किताबों के ऊपर उसने बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन की होंगी, यकीनन उनको पढ़ा होगा, उनको समझा होगा, कुछ बातें उसे मुश्किल भी लगी होंगी, कुछ आसान भी लगी होंगी, कुछ किताबें उसके अंदर कुछ टॉपिक्स के नाम भी उसे याद होंगे, कुछ किताबों के नाम याद होंगे, कुछ पोइट्स के नाम याद होंगे, कुछ ड्रामेटिस्ट के नाम याद होंगे, कुछ उसे भूल भी गए होंगे यकीनन। अब वो आते हुए चंद एक चीज़ों को अपने माइंड में लेके आता है, वापस घर जाते हुए उन किताबों के बारे में जो उसकी फीलिंग्स हैं वो उसे लेके आता है जी। ऑड्स टू द डियाना, बुक का नाम है जी, सोनेट है, सोनेट्स ऑफ एथिल, ड्रामाज on the love of Lancelot, stanzas on the first glimpse of the Venus। अब ये 4-5 पोइम्स के, बुक्स के वो नाम लेता है और नाम लेने के बाद अब वो क्या करता है कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ, अब तुम अबदी मौत मर चुकी हो, अबदी मौत सो रही हो। अबदी नींद सो जाना यानी कि ख़त्म हो जाना, मर जाना। अब तुम अबदी नींद, अब तक तो तुम अबदी नींद सो चुकी होंगी। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिज़र्व, वर्स बुरा, तुम्हारी किस्मत इतनी ही बुरी है, दैन यू डिज़र्व, डिज़र्व मुस्तहिक होना, फेट इज परहैप्स वर्स दैन यू डिज़र्व। अब तक तुम अबदी नींद सो चुकी होगी और तुम्हारी किस्मत इतनी बुरी है जितना तुम डिज़र्व करती थी। तो टेक्स्ट हमारी जो है वो यहाँ पे अब क्लोज हो गई और चैप्टर नंबर 6 जो है ये ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स ये कंप्लीट हो गया। अब जो इस नेक्स्ट आपका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह वो इसी चैप्टर में से आएगा, फर्स्ट हाफ पोर्शन में से। अब इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स और ट्रांसलेशन देखने के बाद अब आप आ जाएं ज़रा इसके सिनोनिम्स के ऊपर। सबसे पहले है जी रैग, यानी कि किसी भी चीज़ का लोथड़ा या कोई किसी चीज़ का फटा हुआ कोई टुकड़ा या किसी चीज़ का फटा हुआ कोई किसी चीज़ का छोटा सा सामान। टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथ, स्लाइम कीचड़, मट्टी, ऊज, मड, मायर।
ओपैक, ये है बेटे OPAQ, यहाँ मैंने लिखा भी था इसका ओपैक का मीनिंग जो है वो वहाँ पे। तो क्या है जी, गुप अंधेरा या रोशनी कम होना, फेंट, डिम, ब्लरी। जैसे हम कहते हैं कि जो पिक जो है वो ब्लर हो गई है, मतलब क्या होता है कि वो उसमें पिक साफ नहीं आती, अंधेरा हो जाता है, उसमें चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। फॉरलॉर्न, तन्हाई, फॉरलॉर्न, लॉनली, डेसोलेट, अलोन। तो ये 3 इसके सिनोनिम्स हैं जी। उसके बाद अब इसके जो चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली, टेक्स्ट ट्रांसलेशन भी बेटे इसकी कंप्लीट हो गई, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग थे वो भी इसके अंदर आ गए, और उसके साथ जो इसके सिनोनिम्स की लिस्ट हम हर पैराग्राफ में से जो हम लिस्ट 8, 10, 5, 4 जितने भी उसके सिनोनिम्स होते थे इंपॉर्टेंट, वो जो हम निकालते थे, अब आपकी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 की वो लिस्ट भी मुकम्मल हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन तकरीबन 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो निकलते हैं, और हर साल पेपर में तकरीबन इसमें से एक शॉर्ट आंसर लाजमी आ जाता है। अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखें, एक शॉर्ट आंसर उसमें से लाजमी आपको मिलेगा, खास तौर पर मुल्तान बोर्ड के अंदर। तो वैसे बाकी बोर्ड्स के अंदर भी इसमें से आ जाता है। तो आप क्या करेंगे बेटे, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी टेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं हम वो अटैम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।